हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं आपकी प्रेगनेंसी ना रुकने का एक बहुत बड़ा रीज़न, यानी कि आपका अंडा आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिल ही नहीं रहा है। यदि वो दोनों नहीं मिलेंगे तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि नहीं मिलने का मतलब क्या है। तो देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसके चलते वहाँ पे आपका जो अंडा और स्पर्म मिल ही नहीं रहा है। यानी कि आप वहाँ पे ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, आपका हर महीने ओव्यूलेशन भी हो रहा है, हस्बैंड की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, फिर भी आपका प्रेगनेंसी प्लान हर महीने वहाँ पे फेल हो जाता है, हर महीने पीरियड आ जाता है। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं। देखा होगा आपने मेरे फीडबैक वगैरह में कि मेरे यहाँ बहुत ही जल्दी 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम उस चीज़ों के ऊपर काम करते हैं जिसके ऊपर काम कभी नहीं हुआ होता है। कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसके चलते हस्बैंड के स्पर्म ऊपर तक जा ही नहीं पाते हैं, अंडे से मिल ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से रीज़न होते हैं? सबसे पहला रीज़न, आपका बच्चेदानी का मुख ना खुलना। जी हाँ, ये बहुत ही कॉमन रीज़न है। कभी कभी आपके डॉक्टर भी आपको बोलेंगे कि आपका बच्चेदानी का मुख है वो हार्ड है, वो चाहे बाहर से उंगली डाल के या आपका एग्जामिनेशन करेंगे या आईयूआई के टाइम पे, या कभी कभी आप एचएसजी कराएंगे या आप हिस्ट्रोस्कोपी लेप्रोस्कोपी कराएंगे, उस टाइम पे आपको ऐसा बोला जाएगा कि आपका बच्चेदानी का मुख था वो बहुत ही हार्ड था, वो ओपन नहीं हो रहा था, वो स्टेनोस्ड था। तो उसके चलते क्या होता है कि आपका बच्चेदानी का मुख खुलेगा ही नहीं। अब ना खुलने का मतलब क्या है? देखो, ऐसा नहीं है कि आपका बच्चेदानी का मुख डेली खुलता है। बच्चेदानी का मुख महीने में 2 ही बार खुलता है। एक होता है आपके पीरियड के टाइम पे। इसीलिए कभी कभी आपके घर पे बड़े लोग ये बोलेंगे कि आप पीरियड के टाइम पे रिलेशन रख दो, प्रेगनेंसी जल्दी रुकेगी। तो ये हर किसी को नहीं वहाँ पे फायदा देगा, क्योंकि पीरियड के टाइम पे रिलेशन रखने से उसी को प्रेगनेंसी रुकेगी जिसके ओव्यूलेशन 8वें 9वें दिन 7वें दिन होने वाला है। क्योंकि आपका यदि फ्लो 4-5 दिन चलता है तो आप पीरियड के दौरान रिलेशन रखेंगे तो हस्बैंड का स्पर्म वहाँ पे ऊपर तक चला जाएगा, क्योंकि बच्चेदानी का मुख खुला होगा। हस्बैंड का रिपोर्ट नॉर्मल होगा तो स्पर्म बॉडी में जाने के बाद 3-4 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो आपका एक बार रिलेशन रखा पीरियड के दौरान, हस्बैंड का स्पर्म ऊपर चला गया, फिर बच्चेदानी का मुख बंद हो गया, लेकिन स्पर्म अंदर है तो वहाँ पे वो दोनों मिल जाएंगे। जैसे ही अंडा रिलीज होगा प्रेगनेंसी रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यदि आपका ओव्यूलेशन 12वें 14वें 15वें दिन हुआ तो पीरियड के दौरान रिलेशन रखने से तो कोई फायदा ही नहीं है। दूसरा, मैंने जैसे बताया वैसे बच्चेदानी का मुख खुलता है ओव्यूलेशन टाइम पे। ओव्यूलेशन टाइम पे आपका डिस्चार्ज इस तरह से स्ट्रिंजी रहता है कि वो आपके हस्बैंड के सेल को ऊपर तक पहुंचाता है। बच्चेदानी का मुख खुलता है ताकि वो ऊपर फेलोपियन ट्यूब तक जा पाए। तो यहाँ पे यदि आपका ओव्यूलेशन टाइम पे भी बच्चेदानी का मुख नहीं खुलेगा तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी? तो इसके लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। यदि आप वो 1-2 महीना लेंगे तो आराम से प्रेगनेंसी रुक जाएगी आपकी। दूसरा रीजन रहता है आपकी बच्चेदानी का जो पोजीशन होता है वो अल्टर्ड हो जाना। देखो, बच्चेदानी की नॉर्मल पोजीशन होती है एंटीवर्टेड। अब ये आप अपनी सोनोग्राफी में भी देख पाएंगे। सोनोग्राफी में लिखा होगा यूट्रस के सामने एंटीवर्टेड है, रिट्रोवर्टेड है, रिट्रोफ्लेक्स्ड है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बच्चेदानी की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। एंटीवर्टेड पोजीशन में क्या होता है, देखो ये आपका वहाँ पे केनाल है और जो आपकी बच्चेदानी है वो इसी तरह से सेट होगी कि जैसे ही रिलेशन रखेंगे तो वो दोनों इस तरह से रहेंगे तो आपके हस्बैंड के स्पर्म तुरंत ऊपर चले जाएंगे। लेकिन यदि आपकी बच्चेदानी रिट्रोवर्टेड हो गई है तो वो इस तरह से नीचे की तरफ चले जाएगी, या रिट्रोफ्लेक्स्ड हो गई है तो ऐसे में जो हस्बैंड के सेल होंगे वो ऊपर तक नहीं जा पाएंगे। तो यदि आपके बच्चेदानी की ये जो पोजीशन चेंज की हो जाती है, तो यदि आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है या आपने पास्ट में कोई सर्जरी कराई है या आपको टीबी की दिक्कत थी पास्ट में, तो उसके चलते एडेशंस हो जाते। एडेशंस यानी कि अंदर स्ट्रिप्स जैसी रचना बन जाती है, ऑर्गन एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। उसके चलते आपकी वहाँ पे एडेशंस के चलते पोजीशन चेंज हो जाती है, जिसके चलते आपके हस्बैंड के सेल ऊपर तक नहीं जा पाएंगे, अंडा और स्पर्म नहीं मिल पाएंगे। तो यदि रिट्रोवर्टेड रिट्रोफ्लेक्स्ड आपकी पोजीशन है तो आपको और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रिलेशन रखते समय कमर के नीचे यानी कि बम के नीचे तकिया रख देना, तो जो पोजीशन है वो इस तरह से सेट हो जाएगी। दूसरा, जब रिलेशन खत्म उसके बाद 10 ही मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं 10 ही मिनट के लिए लेग पुल पोजीशन ट्राई करना।
तो हस्बैंड का जो लिक्विड रहेगा वो बच्चेदानी के मुख के पास रहेगा, तो तुरंत ही आपके हस्बैंड के सेल ऊपर तक जा पाएंगे। तो दूसरा रहता है बच्चेदानी की पोजीशन चेंज हो जाना। अब तीसरा रहता है आपकी फेलोपियन ट्यूब ही बंद होना। देखो, फेलोपियन ट्यूब बंद का मतलब क्या होता है, वो 3 जगह से बंद होती है। या तो वो आगे कोर्निया जो रहता है जहाँ से वो शुरू होती है वहीं से बंद हो, या वो मिड से बंद होती है, या फिमरल एंड जो आपकी अंडा होता है उसको कैच करता है वो फिमरल एंड ही बंद होता है। तो यदि आपकी ट्यूब ही बंद है तो आपके अंडे और स्पर्म मिल ही नहीं पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, मैंने आगे अभी आपके साथ डिस्कस किया कि यदि आपको एडिशंस हुए हैं, एडिशंस के रीजन भी मैंने बताया, किसी भी चलते आपको एडिशंस हुए हैं तो क्या होगा कि जो आपकी फेलोपियन ट्यूब की फ्री मूवमेंट होनी चाहिए वो फ्री मूवमेंट नहीं होगी, यानी कि वो जो अंडा कैच ही नहीं कर पाएगी। फिमरियल एडिशंस होते हैं या मिड पोर्शन में एडिशंस होते हैं, तो आपकी जो फेलोपियन ट्यूब इस तरह से मूवमेंट ही नहीं कर पाएगी, तो वो अंडा कैसे कैच करेगी और प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी। तो कभी कभी आपकी पेटेंट ट्यूब होती है, जी हाँ, आपने टेस्ट करा उसमें पेटेंट थी, लेकिन एडिशंस हो गए या फिर वहाँ पे अंदर के सिलियरी एडिशंस हो जाते हैं। सिलिया यानी कि अंदर बाल जैसी रचना होती है जो आपकी वहाँ पे अंडे को इस तरफ ले जाती है, हस्बैंड के सेल को लाती है अंदर। फिर वो एक बार प्रेगनेंसी रुक गई, पहले 6 दिनों वो फेलोपियन ट्यूब में ही रहेगा, फिर बच्चे को यूट्रस में देगा वहाँ पे धक्का। देखो, अभी सिलिया की मूवमेंट ही नहीं फ्री होगी तो ये सब काम नहीं होंगे, एक्टोपिक होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो यदि आपकी ट्यूब हेल्दी नहीं है तो भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाएगी। और चौथा रीज़न मैंने आगे बताया, वैसे आपकी केनाल की हेल्थ ही अच्छी नहीं है, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर आपका AMH बहुत ही कम है तो आपके अंदर वहाँ पे डिस्चार्ज ही नहीं होगा जो आपके हस्बैंड के सेल को ऊपर तक ले जा सके। तो यदि आपकी pH अल्टर हुई है या केनाल का जो डिस्चार्ज है वो अल्टर्ड हुआ है, जिसके चलते आपके हस्बैंड के सेल अंदर तक ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या उसकी हस्बैंड के सेल्स की जो क्वालिटी होती है वो चेंज हो जाती है, जिसके चलते भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। यदि आपका अंडा बन रहा है, हस्बैंड के रिपोर्ट अच्छे हैं, तो आप वहाँ पर इन सारी चीज़ों के ऊपर भी काम कीजिए, तुरंत ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। और भी कोई आपकी दिक्कत हो, जैसे मैंने आगे बताया, इन्फेक्शन हो जाना, AMH ज़्यादा या कम होना, या ट्यूब बंद होना। ट्यूब बंद में जनरल ऐसा ही बोलते हैं या सर्जरी IVF, और सर्जरी में भी 20-30% केसेस में ही ट्यूब खुलती है, बाकी के टाइम पे आपको वहाँ पे तुरंत IVF बोल देंगे। तो सर्जरी के बाद भी आपकी ट्यूब नहीं खुली है या फिर बंद ही है तो आपको IVF में जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन से विदिन 1 to 3 मंथ आपकी ट्यूब खुल जाती है, सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं, IVF की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से आप अपनी ट्यूब खोल के जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। या दूसरे भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन यदि आप हमारी लेना चाहते हैं तो हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा रखी है। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के सहारे आप कहीं पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो उसकी सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, वहाँ पे उतना ही कहना मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं, फीडबैक वहाँ पे भी आते रहते हैं, तो आपको वहाँ पे भी हेल्प मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।